हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका आरसी क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के वो सारे मोस्ट प्रश्न याद करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग अपना ख्याल रखना सीखो, क्योंकि भाई अभी आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के लिए तैयारी करो। मैं बार बार अपने वीडियो में एक ही बात आप लोगों को बोलता हूँ कि अपने सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, अभी आप बीमार पड़ोगे, एक दिन गैप करोगे, 2 दिन गैप करोगे पढ़ाई को, फिर आपकी पढ़ाई आपको बोझ लगने लगेगा। इसलिए जो प्रश्न याद करते हो उस प्रश्न को बार बार रिपीट किया करो। बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि आपके प्रश्न याद रहने लगते हैं। देखो बॉस, इस दुनिया में क्योंकि कोई भी चीज को बार बार प्रयास करने पर तभी याद होता है। आप उस प्रश्न को आज याद कर लिए और फिर आप 5 दिन बाद तक अब इस हफ्ते आप 2 से 4 दिन गैप कर देते हो और उसके बाद वो प्रश्न को देखते हो तो वही प्रश्न आपके ऊपर लोड बनने लगता है। आप कोशिश करो कि जो प्रश्न आप याद करते हो ना उस प्रश्न को बार बार आप देखो। आप न्यू प्रश्न को हाथ लगाने से पहले, आप जब न्यू प्रश्न पढ़ने लगते हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करो कि पुराने प्रश्न जो आपने पहले याद किया तो पहले उसको एक बार आप एक झलक देख लो से। क्योंकि देखने से क्या होता है ना कि आपके मेमोरी में वो बात जाके कलेक्ट होता है कि हाँ भाई, मैंने जो प्रश्न पढ़ा था वो प्रश्न मुझे याद है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो पहले आप लोग इस तरह की प्रयास करो और एग्जाम की पूरी तरह जम के मेहनत करो, क्योंकि आपके ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। क्योंकि आपके माँ बाप को, आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स को यह लगता होगा कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है। तो आई होप कि मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है मेहनती बनो और मेहनत करो और माँ बाप का नाम रोशन करो। क्योंकि माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत उम्मीदें रखता है। तुम्हारे लिए कितनी दरबदर की ठोकरें खाती है, कहाँ कहाँ जा करके कैसे कैसे हालातों से सामना करके तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। अभी पता है तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए, जब तुम एग्जाम देने जाना चाह रहे हो, और जैसे कि बॉयज़ लोग तो जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जाम देने जाएंगे और गर्ल्स लोग तो अपना जो होम टाउन पे जो होगा वहीं पर एग्जाम देंगे। लेकिन सवाल है कि बॉयज़ के लिए माँ बाप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं कि उनको रूम लेना है, रूम में जाके एग्जाम की तैयारी करना, तो कैसे तैयारी करेंगे। इसीलिए इन सब सारी चीज़ों को सोचते हुए माँ बाप अभी से तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रहे हैं और जमा करके तुम्हें देने की प्रयास कर रहा है कि भाई पैसे देना है, मेरे बच्चे एग्जाम देने डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो वहाँ उनके लिए रूम होना चाहिए, उनके खाने पीने के खर्च होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें माँ बाप तुम्हारे लिए सोचता है। तो यार तुमसे तुम्हारे माँ बाप क्या मांगता है, सिर्फ छोटी सी बात ही तो कह रहा है कि बेटा एक अच्छा से रिजल्ट दो ताकि मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। अरे दिन भर तो थके हुए रहते हैं माँ बाप, गमों में, मुश्किलों में, कामों से, हर तंगियों से थके रहते हैं, लेकिन तुमसे एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चलो मेरे बच्चे कुछ ना हो तो क्या हुआ, मेरे पास दौलत नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दौलत तो मेरा बेटा, मेरा बेटी ही है। तो क्यों मेरे बेटा और मेरा बेटी जब रिजल्ट करेंगे तो मेरे लाइफ को चकाचक कर देंगे, मुझे बहुत खुशी होगा। मैंने पैसे नहीं कमा सका तो क्या हुआ, पर मेरे बच्चे ने मेरी इज्जत बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे बच्चों को माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ, प्लीज़ अपने पढ़ाई पर फोकस करो। तो चलिए हम लोग टाइम बिना गवाए शुरू करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई को। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की, यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये तो प्रश्न कब पूछा है, 2014 और 2016 में पूछा है। ठीक है, कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार का, यानी इसके किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको याद रखना होगा उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सी बीमारी यानी कि स्वतंत्र यानी कि श्वासतंत्र से संबंधित, यानी कि जो मतलब सांसों से जो बीमारी आती है तो कौन सी बीमारी है, यानी सांसों के जरिए। अक्सर देखोगे कि जो सांस में अक्सर देखोगे आपने, इससे पहले कोरोना वायरस आया था तो सभी के चेहरे पे नाकों में मास्क लगवाया था। तो रीजन था कि नाक और मुंह में मास्क इसलिए लगवाया था क्योंकि हमारे अंदर जो भी बीमारी जो प्रवेश करती है ना, तो वो बीमारी सांस के जरिए से ही प्रवेश करती है। तो उस बीमारी को कहा कि कौन सी बीमारी है, तो वो बीमारी कहा गया टीबी। ठीक है, और ये पूछा गया, चलिए यानी कि ये पूछा गया प्रश्न कौन है, 2021 में फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से, यानी कि शोषण में बनता है। यानी कहता है एथाइल अल्कोहल जो है, कहता है किस प्रकार के शोषण में बनता है। 2015 में यानी फर्स्ट सेटिंग में पूछा था। तो अवायवीय यानी अवायवीय शोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या, प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में किस, यानी कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का यानी ऊर्जा मुद्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि मुद्र के रूप में, यानी कि मुद्रा के रूप में जानता है। ठीक है, यानी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनो ट्रीफॉस्फेट। ठीक है, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो कौन सा जो इसमें होता है, यानी कि जो बात यहाँ बोला गया कि पायरुवेट के विखंडन, विखंडन का मतलब होता है किसी भी चीज का टुकड़ा होना, यानी बंटवारा होना। ठीक है,
तो कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो किस में ये क्रिया होता है? यानी जो तीन बातें बोला है, क्या क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा, यानी जो तीन चीजें यहाँ देती है, तो वो किस में होता है? तो वो क्या इसमें पाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 2012 में पूछा गया प्रश्न था। निःश्वसन द्वारा निकली वायु में रहती है, यानी कि जो सांसें हम लोग लेते हैं और जिस सांस को हम लोग छोड़ते हैं, तो उस सांस में क्या होती है? तो उस सांस में जो है क्या होता है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो CO2। ये 2021 के BM बोर्ड मॉडल में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? यानी किस प्रकार के शोषण से अधिक यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय शोषण। ठीक है, ये 2020 में यानी कि फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, अब आइए कहता है मछली का शोषण अंग, यानी मछली का जो शोषण अंग होता है तो कौन सा होता है? तो आपने मछली तो देखा ही होगा, घर में मछली देखे ही होंगे, आपको घर में आया होगा मछली, तो आपको तो पता ही होगा मछली किससे होता है। या फिर आप तालाबों में या झीलों में या फिर आप किसी भी जू पार्क में जाते होगे तो वहां पर मछली घर के नाम से फेमस होगा। तो आप वहां भी देख सकते हो कि मछली के दो हिस्से में दो गल्फरे होते हैं, जिसको गिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी में उसको गल्फरा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको गिल कहते हैं, गिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मछली जो है गल्फरे के माध्यम से क्या होता है? सांस को यानी कि एब्जॉर्ब करता है और उसी के जरिए से फिर सांस को क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है और मुंह के जरिए से फिर वो छोड़ता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? यानी पौधों में जो है यानी गैसों का जो लेन देन जो होता है वो कैसे होता है? ये फर्स्ट सिटिंग में यानी कि सेकंड सिटिंग में पूछा गया, इसमें 2020 में। तो रंध्र के द्वारा। देखो पत्ते को जब आप देखोगे ना, एक पत्ती को लो और पत्ती को आप जाकर के किसी माइक्रोस्कोप से चेक करोगे ना, तो उसमें छोटे छोटे डिजाइन बने होंगे। उसी डिजाइन के अंदर ना छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग यानी रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में इसको अस्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब आइए तिलचट्टा, जिसको हम लोग कॉकरोच के नाम से जानते हैं। तिलचट्टा में एक सवाल पूछा है कि तिलचट्टा में, ठीक है सॉरी, तिलचट्टा में कितने जोड़े यानी कि श्वास रंध्र पाए जाते हैं? देखो रंध्र का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी चीजों को आर पार जा सके। ठीक है, यानी सांस लेने की जगह हो सके। ठीक है, तो वही कहता है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2020 में ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो कहता है 10 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शोषण के अंतिम उत्पाद है, तो कहता है शोषण के अंतिम उत्पाद जो है, उत्पाद का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को नए बनना। ठीक है, जो बनता हो, तो कौन कौन सी? तो जाहिर है क्या क्या बनते हैं, यानी कि CO2 बनते हैं, H2O बनते हैं और ऊर्जा बनते हैं। जाहिर है हमारे सोर्स में क्या क्या बनते हैं? तो CO2 भी बनते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बनते हैं, फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं? रिलीज भी करते हैं। H2O बनते हैं बॉडी में, फिर उसको भी हम लोग यूरिन के रूप में रिलीज करते हैं। और एनर्जी भी होते हैं। जाहिर है जो खाना खाते हैं तो हम लोग को उसको पचाने में मदद कौन करता है? तो जाहिर है सांस के जरिए से ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन ही हमारे खाना को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसीलिए ये प्रश्न कब पूछा गया? 2020 में फर्स्ट सेटिंग में यानी कि पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। पौधों में शोषण होता है, यानी कि पौधों में यानी कि शोषण होता है तो कहाँ? जड़, पत्ती, तना, तीनों में होता है। यानी कि पौधे में जो मतलब शोषण का जो अंग जो होता है तो वो तीनों जगह में होता है। जड़ से भी होता है, पत्तियों से, तनाव से। ठीक है, इसका शोषण अंग हो गया। ठीक है, अब आइए पौधों में शोषण क्रिया के अंतर्गत यानी ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यानी कहने का मतलब जब एक पौधा जो है अपनी जो ऊर्जा जो मुक्त करती है, रिलीज करती है, ठीक है, यानी अपनी ऊर्जा जो वो रिलीज करती है, ठीक है, तो पौधे में शोषण क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से यानी कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? यानी ऊर्जा कितनी मुक्त होती है? तो इसका जवाब होगा यानी 30.5 kg, यानी कि kg यानी कि जिसको बोलते हैं किलो जूल मोल पर लीटर। ठीक है, यानी मोल, ठीक है, मोल यानी क्या बोलते हैं? मोल पर लीटर। ठीक है, इसका पूरा नाम होगा, ADP का नाम होगा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसका पूरा नाम हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि खुला परिसंचरण तंत्र यानी खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये तिलचट्टा में पाया जाएगा, क्योंकि तिलचट्टा में जो रक्त वाहिनी नहीं होती, यानी कि जो उसमें जो रक्त की मात्रा जो उसमें ना नहीं होती है, लगभग नहीं होती है। ठीक है, चलिए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये 2019 में फर्स्ट सिटिंग, 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। इसमें कोष्ठों की संख्या यानी एक मानव का जो हृदय जो होता है ना, वो जो हृदय होता है उसके दिल जो होता है तो उनके कितने होते हैं? लगभग 4 भाग होते हैं।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि मानव हृदय का औसत यानी औसत परकुचन दाब है लगभग, तो कितना 120 मिलीमीटर Hg। ठीक है, और ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिर क्या कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। भाई आप एक बात समझते होंगे, आप लोग तो अच्छी बात से समझते होंगे कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, यानी ये रक्त का एक सरल ये समूह है। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर शरीर से कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में लाल रक्त की कमी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि किस जीव में यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो वो मक्खी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न और पूछा है, यहाँ पर पूछा है क्या कि हीमोग्लोबिन की कमी से यानी कि कमी से क्या है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्या होता है करना था। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, कमी से क्या होता है, तो एनीमिया बीमारी होती है, क्योंकि एनीमिया जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो एनीमिया बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य यानी कि अनुशीलन रक्तदाब होता है, तो करीब ये कितना 80 mm होता है 2019 में, यानी फर्स्ट सिटिंग में यानी कि सेकंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवनी अवधि यानी जीवन अवधि कितनी होती है, यानी उसका लाइफ टाइम जो होती है वो कितने दिन का होता है, वो कितने दिन तक एक मतलब श्वेत रक्त जिंदा रहता है। ठीक है, जीवित रहता है, तो 12 से 20 दिन तक ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लिखा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ जवाब होगा यानी कि प्लेटलेट्स, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इसको थक्कानु। क्योंकि आप देखे होंगे कभी आपके हाथ पैर अगर कट जाता हो या जख्मी हो जाता होगा, तो ब्लड के बह जाने के बाद देखोगे कुछ देर बाद कि आपके ब्लड से थोड़ा थोड़ा करके सफेद टाइप का पानी टाइप का जमा हुआ रहेगा, और वही पानी आपके क्या करता है ब्लड को रोकने में मदद करता है, जिसको हम लोग थक्कानु के नाम से जानते हैं। ठीक है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, उत्तरदायी मतलब मदद करने वाला। ठीक है, तो कहता है कि वो क्या होता है जल का वहन, यानी जल को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है ट्रांसफर करता है। ये 2012 का सी में पूछा है और 2018 का ए में भी पूछा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यानी कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो बता दिया मैंने। पादप के बारे में बताया था कि जाइलम उत्तरदायी है, तो ठीक है, जल वहन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, यानी कि कौन है। ठीक है, यानी रूप कौन है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा सुक्रोज, क्योंकि खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, तो वो कौन भेजता है, सुक्रोज ही भेजता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चूहे का हार्टबीट सबसे तेज होता है। ठीक है, फ्लोएम यानी उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ये 2020 में सेकंड सिटी में पूछा गया। सुक्रोज के रूप में मैंने अभी बताया ना कि सुक्रोज के रूप में कोई भी खाद्य पदार्थ जो है पेड़ पौधे के यानी कि संवहन में जो है एक जगह से दूसरी जगह खाद्य पदार्थों को ले जाता है। ठीक है, तो ये इसका जवाब सुक्रोज हो गया। रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है। ठीक है, जिसका पूरा यहाँ पर मतलब लिख दिया हूँ कि रक्त एक तरल संयोजित उत्तक है। ठीक है, अब आइए चालनी नलिका पाई जाती है, तो 2021 में फर्स्ट सिटी में पूछा गया, तो फ्लोएम। चालनी का मतलब होता है जो आर पार जा सके। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ क्या दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो ये फर्स्ट सिटिंग 2021 में पूछा गया प्रश्न है, 2021 में पूछा गया, तो कितना 120 दिन। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, और अपना कमेंट में लिखना जरूर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आप लोग पहले पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उसके बाद आगे ले लीजिए। चलिए उसके आगे ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज का भी ले लीजिए। चलिए उसके बाद आगे का भी ले लीजिए यहाँ पर से।
चलिए उसके बाद इसका भी ले लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।